आज के वीडियो में पायरिडीन का स्ट्रक्चर, उसका प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसका स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिसिटी। द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ पायरिडीन इज C5H5N। इट्स स्ट्रक्चर इज एनालोगस टू दैट ऑफ बेंजीन बट वन हेटेरो एटम रिप्लेसिंग वन ऑफ द कार्बन एटम ऑफ बेंजीन रिंग। इसका स्ट्रक्चर होता है बेंजीन के जैसा, लेकिन इसमें एक कार्बन एटम किसी हेटेरो एटम से रिप्लेस होता है। यहाँ पे पायरिडीन के केस में क्या है, नाइट्रोजन है, ये किसको, एक कार्बन को रिप्लेस किया है किसी बेंजीन रिंग से। उसी के जैसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में अगर 6 एटम है और जिसमें से एक क्या है, हेटेरो एटम। इसमें पायरिडीन के केस में क्या है, नाइट्रोजन एक हेटेरो एटम है और उसमें 5 कार्बन है, यानी एक हेटेरो एटम जो कि नाइट्रोजन क्या किया है, एक कार्बन को यहाँ से बेंजीन रिंग से रिप्लेस किया है। सेम वैसा ही स्ट्रक्चर है पायरिडीन का। द स्ट्रक्चर ऑफ पायरिडीन इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यानी जो फाइनल स्ट्रक्चर होगा पायरिडीन का वो क्या होगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर का, सभी रेजोनेंस स्ट्रक्चर का रेजोनेंस हाइब्रिड। ये है पायरिडीन का स्ट्रक्चर, इसी को हम लोग इस तरह से लिख लिए। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो नाइट्रोजन एटम है, बाकी जो 5 कार्बन से क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी ये क्या करेगा, नेबरिंग एटम से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपने ओर खींच लेगा। यानी नाइट्रोजन अगर किसी कार्बन से इस तरह से बॉन्डेड है तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये जो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है इस दोनों को यहाँ पे क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस तरह से, और ये नाइट्रोजन और कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन पे हो गया नेगेटिव चार्ज। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। और ये नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच में ये जो डबल बॉन्डेड है ये यहाँ पे उठ करके इस नाइट्रोजन पे आ जाएगा और नाइट्रोजन पे हो गया नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे हो गया पॉजिटिव चार्ज। सेम, और ये जो बाकी 2 बॉन्ड था उसको एच इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन पे ये नेगेटिव चार्ज आया, यानी यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज आया, अब ये इसको क्या करेगा, ये यहाँ पे डोनेट करेगा और ये नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड इस तरह से। अब जैसे इसके कार्बन के और इस नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बना, ये जो डबल बॉन्ड था इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, इसका इलेक्ट्रॉन उठ करके कहाँ जाएगा, इस कार्बन पे, यानी इस कार्बन पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे जो बॉन्ड था उसको तो हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे और ये पॉजिटिव चार्ज वैसा ही रह जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट फिर इस कार्बन पे जो ये 2 इलेक्ट्रॉन यानी ये नेगेटिव चार्ज हैं, ये कहाँ जाएगा, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। अब इस कार्बन और यहाँ पे ये जो कार्बन है इसके बीच में जो डबल बॉन्ड ये था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ करके इस कार्बन पे आ गया, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया और ये पॉजिटिव चार्ज वैसे ही डबल बॉन्ड उसी तरह से। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में फिर से ये नेगेटिव चार्ज उठ करके ये जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है और इस कार्बन के बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे इस जैसा ही था वैसा ही हम लोग लिख देंगे। यानी इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो जहाँ जहाँ पे यहाँ पे डबल बॉन्ड था इसके जस्ट अपोजिट में यहाँ पे डबल बॉन्ड बना है। यानी इसी को हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड के रूप में अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड, तो इसको हम लोग इस तरह से, जैसे बेंजीन को दर्शाते हैं इस तरह से इसको ड्रॉ करेंगे। ये था इसका रेजोनेंस। अब इसको वेरीफाई करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, हम लोग उसको कि ये पायरिडीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर है और ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, यानी इतने सारे ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर को हम लोग एक ही रेजोनेंस हाइब्रिड से डिनोट कर सकते हैं। अब इसका देखेंगे, रेजोनेंस इन पायरिडीन मॉलिक्यूल इज सपोर्टेड बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये जो रेजोनेंस है, रेजोनेंस शो कर रहा है पायरिडीन, इसको सपोर्ट करने के लिए हम लोग कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो ये प्रूव करेगा कि रेजोनेंस होता है पायरिडीन में। तो पहला पॉइंट देखें, ऑल द कार्बन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम लाइज इन द सेम प्लेन, ऑल द कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। जो सभी कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एटम है
पायरिडिन मॉलिक्यूल में ये क्या है, एक ही प्लेन में है और ये सभी एक ही रूप में यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। ठीक, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन फॉर्म 2 सिग्मा बॉन्ड विथ नेबरिंग एटम्स एंड 1 सिग्मा बॉन्ड विथ हाइड्रोजन एटम। ये जो कार्बन एटम्स हैं ये सभी कैसे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं और ये 2 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहे हैं नेबरिंग एटम से और 1 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं हाइड्रोजन एटम से, जिसको हम लोग यहाँ पे शो नहीं करेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। द अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स ऑफ ईच कार्बन एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। और ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है ये 1 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा। अब इसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन से समझने का कोशिश करते हैं। ये कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 1s2 2s2 2p2, इसका लिख दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसी को हम लोग इस बॉक्स में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में दर्शाए हैं। यहाँ पे 1s2 2s2 और 2p p ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन। अब जब कार्बन एक्साइटेड स्टेट होगा तो ये तो जैसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ से 2s2 इस ऑर्बिटल से 1 इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ पे इस p ऑर्बिटल्स में चला गया। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो रहा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, क्योंकि क्या है ये जो पायरिडीन है कैसा है, प्लेनर मॉलिक्यूल में sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही हो पाता है। अब यहाँ पे ये 1 s और ये 2 p मिल के क्या बनाएंगे, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यानी मान के चलिए हमारा ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल गया। और यहाँ पे ये जो क्या है, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन। अब हम किसी भी कार्बन को यहाँ पे कंसीडर करके उस पर बॉन्ड बना सकते हैं हम लोग। चलिए इस कार्बन से हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे ये कार्बन एक नाइट्रोजन से और एक किससे, दूसरे कार्बन से सिग्मा बॉन्ड बनाया है, यानी एक कार्बन से ये और ये फिर दूसरे नाइट्रोजन से और एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है ये हाइड्रोजन से। यहाँ हम लोग उसको शो नहीं की है। अब यहाँ पे जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स है उसके पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी द अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स ऑफ ईच कार्बन एटम कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन। यानी जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है p ऑर्बिटल, ये पांचों कार्बन में 1-1 इलेक्ट्रॉन अपने पास यहाँ पे इस अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में रहेगा। इसको हम लोग इस तरह से दर्शा दिए यहाँ तक। ठीक, अब आगे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन। 2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम फॉर्म सिग्मा बॉन्ड विथ 2 कार्बन एटम, वेयर एज द थर्ड sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन एटम फॉर्म सिग्मा बॉन्ड विथ 1 हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे नाइट्रोजन भी कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेगा, जिसमें से क्या करेगा नाइट्रोजन 2 कार्बन से सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और 1 हाइड्रोजन से सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ये पॉइंट यही कह रहा है। और यहाँ पे इससे आगे देखेंगे, द अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम कंटेन लोन पेयर। और यहाँ पे जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है नाइट्रोजन का वो लोन पेयर रखेगा। तो इसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन से समझने की कोशिश करेंगे। ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए 1s2 2s2 2p3। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल्स में। ये यहाँ तक सही है। अब ये जो नाइट्रोजन है एक्साइटेड स्टेट में, यहाँ पे क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से s2 ऑर्बिटल से निकल करके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी 1s और 2 p ऑर्बिटल मिलके क्या बनाएगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक, तो मान लिए हम लोग इस तरह से यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन हुआ, यानी 1s और 2 p ऑर्बिटल मिलके क्या बनाया, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यहाँ पे ये इस तरह से बन गया हम लोग ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना। अब इस नाइट्रोजन में देखेंगे तो 2 तो ये क्या बना रहा है, कार्बन के साथ बना रहा है सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे इस कार्बन और यहाँ पे दूसरे कार्बन से ये क्या बनाया सिग्मा बॉन्ड, और तीसरा क्या बना रहा है हाइड्रोजन से सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ पे जो मेन बात है, ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये क्या किया, अपने इसके पास क्या है 2 इलेक्ट्रॉन यानी एक लोन पेयर। तो उसी को हम लोग यहाँ पे इस तरह से
दर्शा दिए। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, द अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन फॉर्म अ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव एंड बिलो द रिंग ऑफ पाइरिडिन। जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स यानी पी ऑर्बिटल्स कार्बन और नाइट्रोजन का जो कि हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लिया था, वो क्या बनाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाएगा अबव एंड बिलो द रिंग ऑफ पाइरिडिन। पाइरिडिन के रिंग के ऊपर और नीचे क्या बनाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। यानी यहाँ पे कार्बन का जो पी ऑर्बिटल्स था लास्ट वाला ये हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लिया था और एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पे। और उसी तरह नाइट्रोजन पे कितना था, 2 इलेक्ट्रॉन था, यानी एक लोन पेयर क्या हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में। यही क्या बनाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो इसको हम लोग इस तरह से ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग को लास्ट में ये मिल गया पाइरिडिन का फाइनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट है इसका प्रिपरेशन। तो पहला देखेंगे फ्रॉम एक्रोलिन। एक्रोलिन से हम लोग क्या बनाएंगे, पाइरिडिन। एक्रोलिन या 2 मोल्स ऑफ एक्रल्डिहाइड लिए, इसको हीट कराएं अमोनिया के प्रेजेंस में, तो हम लोग को मिला 3 मिथाइल पाइरिडिन। इसी को बोलते हैं पिकोलिन। यहाँ पे अब क्या है, ये मिथाइल यानी मीथेन ग्रुप प्रेजेंस है, इसी को हम लोग को सिर्फ हटाना है पूरी तरह से, तो पिकोलिन से हम लोग को पाइरिडिन मिल जाएगा। इसको ऑक्सीडाइज करा के एसिड बनाए, एसिड को हीट किए, CO2 बाहर निकला और पाइरिडिन मिल गया। ठीक, तो पिकोलिन है, इसको ऑक्सीडाइज कराए K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, तो हम लोग को मिला निकटोनिक एसिड यानी पाइरिडिन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसको हीट कराएं कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो यहाँ से जो CO2 है ये बाहर निकला और हम लोग को मिल गया पाइरिडिन। रहा फ्रॉम पायरोल। पायरोल से क्या बना रहे हैं, पाइरिडिन। ये पायरोल है, इसको रिएक्ट कराएं मिथिलिन क्लोराइड से और सोडियम इथोक्साइड से, तो ये हीट किए और इससे हम लोग को क्या मिला, पाइरिडिन। अब तीसरा हम लोग देखेंगे इंडस्ट्रियल मेथड, यानी इंडस्ट्रीज़ में किस तरह से पाइरिडिन का प्रिपरेशन होता है। यहाँ पे एसिटिलीन है और ये अमोनिया है और ये है फॉर्मल्डिहाइड डाइमिथाइल एसीटल। इन तीनों को आपस में रिएक्ट करा रहे हैं, हीट करा रहे हैं एल्यूमिना के प्रेजेंस में, तो हम लोग को क्या मिल गया, पाइरिडिन। अब नेक्स्ट देखेंगे पाइरिडिन का प्रॉपर्टीज यानी केमिकल रिएक्शन। इसमें पहला है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें हम लोग इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करा के देखेंगे 2 पोजीशन पे, कार्बन 2 और कार्बन 3 पे। पहले देख रहे हैं कार्बन 3 पे, इसके लिए नेमिंग की है यहाँ पे पाइरिडिन, नाइट्रोजन 1, यहाँ पे 2 3 4 5 6। इस साइड से भी नंबरिंग कर सकते थे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग इस साइड से नंबरिंग किए हैं। तो पहले इलेक्ट्रोफाइल यानी वैसा स्पीसीज जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन लवर यानी इलेक्ट्रोफाइल। तो पहले हम लोग अटैक करा रहे हैं कार्बन नंबर 3 पे, इस कार्बन पे, तो इस पे कार्बन 3 और कार्बन 2 पे। यहाँ पे ये कार्बन 3 और कार्बन 2 क्या है, डबल बॉन्डेड है, ये 3 और ये 2, तो इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। और ये कब अटैक करेगा, जहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा वहीं पे ये अटैक करेगा। तो ये कार्बन क्या करेगा, यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन, ये जो डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, इसको अपने पास ले लेगा और यहीं पे इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और इसी की वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल से क्या किया, बॉन्ड बना लिया। हम लोग वहीं सेम वैसा ही दिखाए हैं, ये कार्बन 3, यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लिया और ये नेगेटिव चार्ज हो गया, इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक किया और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल के साथ ये बॉन्ड हो गया, बॉन्ड बन गया। अब इसके वजह से यहाँ पे इस कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन था जिससे ये दोनों बॉन्ड बनाए थे, तो इसका इलेक्ट्रॉन को भी ये कार्बन अपने पास ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट हम लोग इस पे किस तरह से रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसका होता है इंटरमीडिएट फॉर्म का। तो यहाँ पे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया और यहाँ पे ये नाइट्रोजन है और इस कार्बन के साथ नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड है, यहाँ पे इस नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है। अब ये नाइट्रोजन क्या किया, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया यहाँ पे, और यहाँ पे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि
क्यों आ गया, ये जो नाइट्रोजन है यहाँ पे अगर हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ से ये दोनों दो इलेक्ट्रॉन के साथ नाइट्रोजन और कार्बन पे बॉन्ड है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ पे आ गया और इस तरह से अगर बॉन्ड बन गया तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन ये डोनेट किया तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक, सेम वही कॉन्सेप्ट से हम लोग यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज दर्शाएं। अब फिर इस कार्बन और इस कार्बन पे जो डबल बॉन्ड है इस कार्बन और इस कार्बन पे आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और उसी की तरह बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन हम लोग रिमूव करेंगे। तो हाइड्रोजन रिमूव किए तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में फिर से यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैच हो गया। सेम अब देखेंगे कार्बन नंबर 2 पे जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, यानी इस कार्बन पे, तो कार्बन नंबर 2 पे देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल जब कार्बन नंबर 2 पे यहाँ पे इस कार्बन पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, तो इसका अगर हम लोग देखेंगे तो कार्बन 3 और कार्बन 2 पे सेम वही कहानी, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब इस बार ये कार्बन नहीं खींचेगा, इस बार ये कार्बन खींच लेगा अपना ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो कि शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसके पाई बॉन्ड बना है। तो यहाँ पे इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन ये अपने पास खींच लिया, इसके साथ जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया था ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने साथ पास खींच लिया। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए और यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। अब इसी की वजह से इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ यहाँ पे अटैच हो जाएगा। वही हम लोग दिखाए हैं जी, कार्बन नंबर 2 इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया यहाँ पे और ये इस तरह से अटैच हो गया और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, सेम यही चीज़ है यहाँ पे। अब देखते हैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा। यहाँ पे कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे उठ के आएगा इस कार्बन पे और यहाँ पे इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, सेम वैसे ही वही कहानी। अब इस कार्बन और इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड बनेगा, ये डबल बॉन्ड उठ करके यहाँ जाएगा और इस कार्बन पे डबल बॉन्ड बना और नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। और इसके बाद हम लोग यहाँ से H+ को माइनस करेंगे, यानी हटाएंगे यहाँ से, तो इस नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड फिर से बन गया। तो इसमें से अब कहाँ पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है, कहाँ इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने का पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है, इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये जो पहला नंबर पे जो कि कार्बन 3 पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, इस पे देखेंगे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और इसमें भी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है जब कार्बन 2 पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। लेकिन यहाँ पे इंटरमीडिएट पे एक ऐसा आ रहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से किसी भी कार्बन एटम से अधिक होता है। ठीक, अब इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन हमेशा नेगेटिव चार्ज रखना चाहेगा, कभी भी पॉजिटिव चार्ज अपने पास रखना नहीं चाहेगा। ये इलेक्ट्रॉन अपने ओर लेगा, अगर इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया जाए तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, वो ऐसा इंटरमीडिएट, यानी ये एकदम अनस्टेबल होगा, ऐसा हम लोग को मिलेगा ही नहीं। यानी कि कार्बन 2 पे अटैक करने का चांस बिल्कुल नहीं बनता है इलेक्ट्रोफाइल का, यानी ये हम लोग को नहीं, हम लोग को ये प्रेफर करना है जब भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे पायरिडीन पे। ठीक है, तो इसका कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। तो पहला देखते हैं ब्रोमिनेशन, यानी ब्रोमीन जब अटैक करेगा और यहाँ पे ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल के रूप में अटैक कर रहा है 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये यहाँ पे ये कार्बन 3 पे यानी 3 ब्रोमो पायरिडीन बनाएगा। अब जहाँ पे नाइट्रेशन देखेंगे, नाइट्रेशन के लिए KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इसको रिएक्ट कराएंगे तो हम लोग को मिलेगा नाइट्रेट NO2। वही रिएक्ट करेगा पायरिडीन से और क्या बनाएगा 3 नाइट्रो पायरिडीन, यानी कार्बन नंबर 3 पे ये अटैच हो रहा है। सल्फोनेशन यानी सल्फ्यूरिक एसिड फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड को जब रिएक्ट कराएंगे हम लोग पायरिडीन से 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो क्या मिलेगा पायरिडीन 3 सल्फोनिक एसिड, यानी यहाँ पे क्या होगा SO3 पायरिडीन 3 सल्फोनिक एसिड। तो पॉइंट हम लोग देखेंगे बी नंबर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा पायरिडीन पे तो पहले कार्बन नंबर
2 पे अटैक कराएं, ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक किया, यानी 3 और 2 को अगर हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे तो यहाँ पे इस कार्बन 3 नंबर और ये कार्बन 2 पे डबल बॉन्ड है और ये अटैक कर रहा है कार्बन 2 पे, यानी ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये उठ करके इस पे चला जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी हम लोग इसी को इस तरह से दिखाएंगे कि इस कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, दोनों इलेक्ट्रॉन उठ करके इस पे आ गया और यहाँ पे इसलिए इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अब न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा और इलेक्ट्रॉन पे कमी है, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इस कार्बन से ये क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। तो इसी तरह से यहाँ पे सेम वही बात, न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक किया और यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया। अब क्या हुआ कि ये नेगेटिव चार्ज है, तो अब इसके ये उठ करके यहाँ पे जाएगा और इस कार्बन पे क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड। इस कार्बन और इस कार्बन पे डबल बॉन्ड बना और ये जो इलेक्ट्रॉन था ये दोनों उठ करके इस कार्बन पे आ गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, वही सही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की तरह फिर से दोबारा ये उठ करके यहाँ जाएगा और इस कार्बन यहाँ पे देखिए ये डबल बॉन्ड बन गया, इस कार्बन और इस कार्बन पे ये डबल बॉन्ड बन गया और ये इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच में जो 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ था ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ आएगा और नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज। अब फिर से यहाँ पे ये हाइड्रोजन है और ये कार्बन है, कार्बन और यहाँ पे हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है। अब क्या करेगा हाइड्रोजन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ले करके अपने साथ चला जाएगा, यानी नेगेटिव चार्ज लेकर करके चला गया, कार्बन पे हो गया पॉजिटिव, दोनों शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है, दोनों को लेकर के हाइड्रोजन चला गया बाहर। तो हाइड्रोजन जैसे ही यहाँ से बाहर निकलेगा, इस कार्बन और ये हाइड्रोजन के बीच में टूटा बॉन्ड और इस पे आ गया कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच में फिर से बन गया यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये न्यूक्लियोफाइल इस तरह से अटैच हुआ। अब ये था इसका इंटरमीडिएट का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब दूसरा नंबर देखेंगे जब कार्बन नंबर 3 पे अटैक करेगा, ठीक है। तो सेम वही कहानी हम फिर से रिपीट होगा, ये न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक कर रहा है, कार्बन 3 पे, यानी ये कार्बन 3 कार्बन 2 और न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। अब अटैक करा रहे हैं यहाँ पर 3 पे, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ करके आ जाएगा इस कार्बन पे और इस कार्बन पे हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक। दोनों कार्बन इलेक्ट्रॉन उठ करके इस कार्बन पे आ गया, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और यहीं पे ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इस कार्बन और न्यूक्लियोफाइल पे इस तरह से बॉन्ड बन गया, यहाँ पे इस कार्बन और न्यूक्लियोफाइल पे इस तरह से बॉन्ड बन गया। इस कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज है ये नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करके जो पाई बॉन्ड बना था इस कार्बन पे आ जाएगा ये नेगेटिव चार्ज। अब फिर दोबारा वही कहानी कि इसमें यहाँ चला जाएगा और ये जो दोनों आएगा ये इस कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे दो डबल बॉन्ड। अब फिर से यहाँ पे हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन यही बॉन्ड था कार्बन के बीच में, तो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाए थे, दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेके भाग जाएगा, तो इस वजह से हाइड्रोजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन और ये नेगेटिव चार्ज कार्बन आपस में यहाँ पे डबल बॉन्डेड हो जाएंगे और हाइड्रोजन बाहर और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इस तरह से अटैच हो गया। अब यहाँ पे दोनों भी जब कार्बन 2 पे या कार्बन 3 पे जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, दोनों पे हम लोग को 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है। अब हम लोग को ये डिसाइड करना है कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है, उसी को हम लोग प्रेफर करेंगे, यानी न्यूक्लियोफाइल वहीं पे अटैक करेगा। तो पहले नाइट्रोजन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, यानी नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे किसी पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे इस वाले में कहीं पे भी नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज नहीं है। यानी नाइट्रोजन क्या बोलेगा कि मेरे पास नेगेटिव चार्ज रहने दो, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी इलेक्ट्रॉन को अपने और खींचने की ज़्यादा कैपेसिटी। अब यहाँ पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब है कि ये इंटरमीडिएट क्या है, ज़्यादा स्टेबल है, ठीक।
अब ज़्यादा स्टेबल है तो उस पर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए ज़्यादा मौका टाइम मिलेगा। यानी जब भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, कहाँ पे अटैक करेगा? कार्बन नंबर 2 पे। ठीक, हम लोग को ये पता चल गया कि जब भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन नंबर 2 पे अटैक करेगा। नेगेटिवली चार्ज कोई भी स्पीसीज है ये अटैच होगा यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। जब पहले पायरिडीन को रिएक्ट कराए हैं सोडियम एमाइड से, और फिर क्या कराएंगे यहाँ पे फिनाइल लिथियम से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो यहाँ पे NaNH2 है, NaNH2। तो जब भी ये दोनों टूटेगा Na+ बाहर निकलेगा और NH2- ये बाहर निकले हटेगा। ठीक, तो ये NH2- है, ये न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यानी कि सिंपली यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे ये अटैच हो जाएगा। उसी तरह से फिनाइल लिथियम C6H5 Li, यहाँ पे भी Li+ बाहर निकलेगा और जो C6H5- है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे अटैच हो जाएगा। सी नंबर रिडक्शन यानी हाइड्रोजिनेशन, यह हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं निकेल या प्लेटिनम के प्रेजेंस में, तो हम लोग को क्या मिल रहा है? पाइपरिडीन। यहाँ पे 3H2 यानी 6 हाइड्रोजन ये अटैच हो जाएगा यहाँ पे इस पाइरिडीन मॉलिक्यूल पे। तो 6 हाइड्रोजन जैसे ही ऐड हुआ ये हम लोग को मिल गया पाइपरिडीन, यानी इसको क्या बोलते हैं? हेक्सा हाइड्रोपाइरिडीन। हेक्सा हाइड्रोपाइरिडीन, इसी को पाइपरिडीन से जानते हैं। ठीक है, अब डी नंबर इसका बेसिक प्रॉपर्टीज देगा। यार बेसिक प्रॉपर्टीज यानी ये एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? सॉल्ट। तो ये पायरिडीन है। अब पायरिडीन यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसके पास लोन पेयर है, और इस लोन पेयर से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो रहा है क्योंकि नाइट्रोजन पे क्या है? लोन पेयर, और नाइट्रोजन से जैसे ही अटैच होगा नाइट्रोजन टेट्रावैलेंस शो करेगा और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे ये क्लोरीन नेगेटिव चार्ज, और ये दोनों पे इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड से अटैच हो गया, और ये हम लोग को मिल गया पायरिडीनियम क्लोराइड। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट होता है हम लोग का पायरिडीन चैप्टर।